अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन रुक के जाना, शायद मैं दूसरा चैनल बना ही लूँ। और चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और थैंक यू सो मच जो आपने स्टोरी को पसंद किया। आई होप कि आप न्यू स्टोरी को भी सपोर्ट करेंगे, तो वो जब मैं शेयर करूँगी तो आप लोग ज़रूर उसे सुनिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलें हमारी लिटिल ट्विंस के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो शान जो कि अब आराम से एक बेड पे जैसे लेटा ही हुआ था और वो हल्का-हल्का जैसे सोया हुआ था, लेकिन उसे थोड़ा-थोड़ा होश था, लेकिन अभी उसकी आँखें नहीं खुल रही थीं। उसे उसके बाजू में दर्द था और वो बस यही सोच रहा था कि जैसे वो अपने घर में अपने ही बेड पे सोया हुआ है। हाँ, वो जो भी मेडिसिन थी जिससे वो उसे बेहोश करके लाए थे, वो उसे ज़्यादा देर तक पूरी तरह बेहोश नहीं रख पाई थी। लेकिन अभी तक वो सही तरह से होश में भी नहीं था, बस वो ऐसे ही था, होश और बेहोशी के बीच में ही। और सीशी जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। हाँ, उसको तो यही लगता था कि वो विंग को किडनैप करके लेके आया है। और अब वो अपने साथियों के पास खड़ा था और बार-बार जैसे खुद को आईने में देखे जा रहा था, जैसे वो सुहाग रात को अपनी वाइफ के पास जाने वाला कोई दूल्हा ही क्यों ना हो। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? हाँ सर, आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये मैं थोड़ा परफ्यूम और लगा लूँ। हाँ, हाँ सर, ये लें। वो दूसरे आदमी ने तो बहुत सारा परफ्यूम जैसे उसके ऊपर छिड़क दिया था। गुड, अब मैं चलता हूँ अपनी प्यारी ब्यूटी के पास। और हम क्या करें सर? तुम क्या करोगे? तुम जाओ यहाँ से। सर, अगर उसने कुछ किया तो? अरे क्या ही करेगा, बेचारा मासूम सा मैक है और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, क्या ही करेगा, ऊपर से बेहोश भी तो है ना। और मैंने बोला ना, मैं प्यारी चीज़ों को बहुत आराम से और प्यार से यूज़ करता हूँ। मैं कुछ भी उसके साथ ऐसा वैसा नहीं करूँगा, बस थोड़ा प्यार ही तो करना है मुझे उससे, और क्या। शेषी बोल रहा था और उसके आदमी जो कि देख ही रहे थे अपने ठरकी बॉस को। ठीक है बॉस, अगर आपको कोई टेंशन हुई या परेशानी हुई तो हमें बुला लीजिएगा। अरे कोई टेंशन परेशानी नहीं, तुम जाओ और जाके एडम की हेल्प करो, उससे किसी को किडनैप ही करना है। उसने अपने दूसरे साथी का नाम लिया था और अपने सारे चमचों को भेज ही दिया था। और अब वो दूसरे रूम में आ चुका था जहाँ पे विंग यानी कि वो शियान ही लेटा हुआ था। और कमरे में हल्का-हल्का अंधेरा था, बस हल्की-हल्की लाइट थी और अजीब-सा ही रोमांटिक सा माहौल था ना, जैसे कि शीशी चाहता था। और वो अब चलता-चलता बेड के करीब ही आ गया था। वो शियान जो कि अभी तक वैसे ही लेटा हुआ था और उसके बाल जो कि उसकी आँखों पे ही आ रहे थे और शीशी जो कि प्यार से उसके पास अब लेट ही गया था। कितने प्यारे बाल हैं ना तुम्हारे। वो प्यार से अब शियान के बाल हटा रहा था और अब शियान जो कि स्माइल ही करने लगा। वो शियान जो कि अपनी इमेजिनेशन में अब लहन-सहन को इमेजिन कर रहा था, जो कि उसके साथ रोमांटिक ही हो रहा था। ओह! तुम्हारी स्माइल भी कितनी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन तुम हेल्दी कैसे हो गए? तुम तो कल तक ऐसे स्मार्ट से थे ना। वो शियान को बोल रहा था और वो शियान जो कि अब चुपचाप बस स्माइल ही कर रहा था। हाँ, वो अभी पूरा होश में जो नहीं था। और शीशी जो कि अपना कोट उतार के अब जैसे वो शियान के साथ ही लिपट गया था और वो शियान ने भी अपने एक हाथ से जैसे उसे आगे कर लिया था ज़ोर से। ओह! तुम तो बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो। शीशी तो होश ही हो गया था, उसने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि वी उसे ऐसे आगे कर लेगा। और वो तो सच में ही होश हो रहा था। अरे कोई ओमेगा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और फिर वो जैसे वो शियान के फ़ोरहेड पे किस कर रहा था और वो शियान ने उससे पकड़ के जैसे उसके गाल पे किस ही कर डाली थी। मेरा प्यारा बच्चा कितना रोमांटिक हो रहा है। वो शियान जो कि सोया-सोया बोल रहा था और शीशी जो कि और ज़्यादा ही खुश हो गया। अरे वाह! तुम कितने रोमांटिक हो सच में। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अरे क्यों नहीं सोचा तुमने? मैं ऐसा ही हूँ, मैं बस वैसे ही एक्ट करता रहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत रोमांटिक हूँ। तुमने रात को देखा नहीं क्या?
ओह! बेचारा शायद अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रहा होगा। सीशी ने यही सोचा था। हाँ, हाँ, देखा, साफ देखा, तुम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। हाँ, और तुम रात को क्या ही कर रहे थे? कितनी ज़्यादा चीखें मारते हो ना तुम। हैं? इसका हस्बैंड क्यों चीखें मारेगा? सीशी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन खैर उसे क्या ही लेना देना था। वो हस्बैंड वाइफ का बीच का मामला है, उसे तो बस अपना काम ही सेट करना था। और सीशी जो कि अब वो शियान के लिप्स के पास ही आ गया था और वो जैसे उसे अब किस ही करने वाला था, लेकिन वो शियान को उसकी परफ्यूम की स्मेल तो कुछ एकदम ज़्यादा ही तेज़ लगी थी और उसने एकदम जैसे छींक ही मारी थी। ओहो! क्या हो गया तुम्हें? मुझे इस परफ्यूम से एलर्जी है। मेरा बच्चा क्यों ही लगाता है ये? तो वो अब लहन-सहन को इमेजिन करके बोल रहा था और सीशी जो हो गया, वो बेचारा शर्मिंदा ही हो गया। ओहो! मैं नहीं लगाऊँगा, नहीं लगाऊँगा, बिल्कुल नहीं लगाऊँगा। जाओ मेरी लिटिल वाइफ, पहले बात लेकर आओ। ऐसे में कोई टिंग-टोंग नहीं करने वाला। फिर तुम रोना-पीटना शुरू हो जाओगे। जाओ शाबाश। और शियान ने ऐसे ही बोला था और सीशी जो कि अब सोच ही रहा था, ये विंग ऐसी बातें क्यों ही कर रहा है? ये उसे वाइफ क्यों बुला रहा है? वो खुद वाइफ है ना, उसे तो हस्बैंड कहना चाहिए। लेकिन शायद नशे में उसका दिमाग ही खराब हो गया था। वो अब उठा था और वो वॉशरूम में चला गया था। 2 मिनट बाद वो शावर लेके आ ही चुका था और फिर वो दोबारा से जैसे वो शान के ऊपर ही आ गया था। अब ठीक है। हाँ, अब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। वो शान जो कि अब ऐसे ही दोबारा से उसको आग काट चुका था और उसने एकदम जैसे उससे ज़ोर से फ्लिप करके अपने नीचे ही खा लिया था और वो शान अब शीशे के ऊपर ही आ चुका था। अरे! ये तो कुछ ज़्यादा ही हॉट और रोमांटिक है। क्या ये अपने हस्बैंड को टॉप करता होगा? वॉव! मुझे ऐसे ओमेगा बहुत ज़्यादा पसंद है। शीशी जो कि अब बस खुशी से मर ही जाने वाला था और वो शान तो अब जैसे उसकी चेस्ट पे किस करने ही वाला था, लेकिन एकदम वो रुक ही गया। अरे! तुम्हारी सेंट कहाँ गई? वो क्यों ही नहीं आ रही मुझे? हुँ? वो जैसे अब स्मेल करना शुरू हो गया था, लेकिन वो लहन-सहन होता तो उसे सेंट आती और वो शियान का दिमाग जो अब एकदम से जाग ही गया था। रुको तुम, मैंने तुम्हें मार्क किया था ना, मैं फिर से मार्क करता हूँ। सेंट ही नहीं आ रही तुम्हारी मुझे। वो जैसे अब शीशी को काटने ही वाला था कि शीशी ने एकदम से उसे दूर ही धक्का दिया। क्या कर रहे हो पागल लड़के? जो करना है वैसे करो ना, ये काटने की क्या ज़रूरत है? वो शियान जो कि एकदम अपना सारी पकड़ के बैठ गया था और उसने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी आँखें खोली। हैं? ये कौन-सी जगह है? वो कहाँ पे है? और ये उसकी छोटी वाइफ़ तो नहीं है, ये आदमी कौन है? वो शीशी को देख रहा था जो कि पूरा रेडी पाट चुका था बिना शर्ट के। वो तो बस एक शॉर्ट्स में ही उसके सामने बैठा हुआ था। हे! तुम कौन हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने ज़्यादा करीब आने की? वो शियान जो कि अब गुस्से से ही बोल रहा था। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसके साथ तुम इतने ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मार्क करने की? अरे किडनैप होके आए हो ना, तो जो काम करने के लिए लायक हो वो काम करो। मेरे साथ आओ। हे हेलो, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँगा? दफ़ा हो पीछे, हाथ नहीं लगाना मुझे। और तुम मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाए हो। और फिर उसे याद आया कैसे वो गाड़ी में बैठा हुआ था और वो आदमी जो कि उसे पूछ के फिर उसे ले गया था। हाँ मैं, और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने बहुत इंतज़ार किया ऐसे। ओह! तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो शियान को जैसे एकदम से गुस्सा आ गया। हाँ, तुम एक बहुत ज़्यादा क्यूट लड़के थे, जो कि आप क्यूट के साथ एकदम से टॉल, डार्क, हैंडसम ही हो गया और पता नहीं तुमने क्या ही किया खुद के साथ। लेकिन जो भी हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। चलो आ जाओ, अब नखरे नहीं करो, अब जो होना है होने दो। उसने जैसे वो शियान को हाँक करके दोबारा से लिटाना चाहा था, लेकिन वो शियान जो कि आप एकदम से गुस्से में आ गया। हाउ डेयर यू! खबरदार जो मुझे टच किया तो मेरी वाइफ के अलावा कोई मेरे करीब नहीं आ सकता और मैं कोई गे नहीं हूँ जो मैं ऐसे लड़कों के साथ ही सोता फिरूँ। अरे गे नहीं हूँ, मैगा तो हूँ ना। मैं कोई मैगा भी नहीं हूँ, दफ़ा हो जाओ। मार डालूँगा मैं तुम्हें, खबरदार जो मेरे करीब आए तो। मैं तो करीब आ के रहूँगा। शीशी जो कि अब उठ चुका था और वो शियान जो कि खड़ा होने की कोशिश ही कर रहा था और उसने दोबारा से उसे पकड़ लिया और अब वो शियान के पास ही हो गई थी। उसने एकदम अपनी पॉकेट में हाथ डाल के जैसे अपनी गन निकाल के शीशी के सर के ऊपर ही रख दी थी। आओ, टच करो मुझे, आ जाओ ज़रा। ये क्या है? तुम तो एक टीचर हो ना, तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? शीशी जो कि एकदम से गड़बड़ा गया था और उसकी कान तो जैसे दूर ही पड़ी थी। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, वो मेरा भाई है।
ओह! मुझे समझ आई। तुम मेरे भाई को किडनैप करना चाहते थे, हाँ? और तुम मुझे ले आए। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे मासूम से भाई पे बुरी नज़र डालने की? मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। अरे कौन-सा भाई? मैं तुम्हें यहाँ पे लाने वाला था। और प्लीज़ मेरी बात मान लो ना, देखो मैंने कितना ज़्यादा कंट्रोल किया है। प्लीज़ एक किस तो करने दो ना। वो जैसे आप अपने होंठों को पावटी बना के विशान के करीब आ रहा था और विशान जो कि अब एकदम और ज़्यादा गुस्से में आ गया। हाँ, आओ मैं तुम्हें किस करवाऊँ, ये लो करो। उसने जैसे उसको एक पंच ही मारा था और वो जैसे आप कह रही क्या जानते हो कौन हूँ मैं? मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ओमेगा हूँ, मैं अल्फा हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक मेजर हूँ आर्मी में और अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊँगा। और जैसे आप अपने सही वाले हाथ से शीशे को अच्छे तरीके से पीट चुका था और फिर जैसे उसका खून बाज ही रहा था, उसने जल्दी-जल्दी कॉल उठाई और वो वांगजी था जो कि उसे कॉल कर रहा था। साले जी कहाँ पे हो आप? मेरा भाई रो-रो के बेचारा बेहोश हुआ पड़ा है, आप कहाँ पे हो? अरे कहाँ पे हूँ मैं? ये कोई आदमी है जो कि ज़बरदस्ती मेरा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको ज़रा सबक सिखा के आता हूँ, रुको तुम। उसने कॉल बंद कर दी थी और फिर उसने सीजी को अच्छे तरीके से मारने-पीटने के बाद तो पुलिस को कॉल करके उसे पुलिस के हवाले कर ही दिया था। और अब वो अपना कोट उठा के अपनी शर्ट सही करके अपने घर ही जाने वाला था। अरे उसकी प्यारी बीवी तो पहले ही बीमार है, पता नहीं उसकी जुदाई में उसका और क्या ही हाल हो गया होगा। वो जल्दी से घर पहुंच जाता और वहाँ पे सब भी तो जमा थे ना, वो सब उसे देखकर एकदम से होशी हो गए थे, वो ठीक ठाक था। क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो रहा है? सब क्यों इकट्ठे हो गए हैं? सब ठीक तो है ना? वो जैसे परेशान ही हुआ था। हाँ सब ठीक है, एक तुम्हारी बीवी के अलावा सब ही ठीक हैं। दादू बोले थे और वशियान जो कि अब अंदर ही जाने वाला था। रुक जाओ, अंदर वो डॉक्टर है ना, वो उसको चेक कर रही हैं, बेचारा बेहोश हो गया रो रो के तुम्हारे पीछे। और वशियान को जैसे एकदम से अपनी छोटी वाइफ पे बहुत ज़्यादा ही प्यार आया था। हाँ वो बेचारा चाहे कितना भी लड़ता हो लेकिन उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और उसके बिना तो रो रो के बेचारा बुरा ही हाल कर लेता है। हाँ वो सच में उससे प्यार करता है। वो जैसे बैठ गया था और फिर वांगजी उसके पास ही आ गया। क्या हुआ था? कहाँ चले गए थे आप? और फिर वो शियान ने उसे यही बताया था कि उसे कोई किडनैप करके ले गया था और फिर उसने अच्छी खासी उसकी ठुकाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो विंग को किडनैप करने वाले थे। सब यहाँ पे थे और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। और वो ठीक था, विंग ठीक था, उसके लिए यही काफ़ी था। डॉक्टर जो कि अब बाहर आ चुका था और वो शान जो कि जल्दी से आगे बढ़ा। क्या हो गया मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है ना? कहीं उसे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है ना? उसे कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ तो फिर उसे क्या हुआ? उसे इतना पेन क्यों होता था? हाँ उसे पेन इसलिए होता है क्योंकि 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 वो प्रेग्नेंट है। और साहब के मुंह जैसे खुले के खुले रह गए। नानू और दादू जो कि एक दूसरे की शक्लें ही देखे जा रहे थे। प्रेग्नेंट? नानू और दादू को यकीन ही नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? दादू जो कि एकदम ही उठ के बोले थे, इसने उसे टच भी नहीं किया और ये तो सारी रात बस बच्चों की तरह खेलते ही रहते हैं। वो मुझे नहीं पता, वो आपके घर का मामला है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है और तभी उससे दर्द होता है। वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है और उसकी स्किन जो कि कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, इस वजह से उसे पेन होता है क्योंकि उसकी बॉडी खुद को रेडी कर रही है एक बच्चे के लिए और प्रेगनेंसी के लिए। व्हाट? इतनी जल्दी कैसे हो गया? वो शान को यकीन ही नहीं आ रहा था। कितनी जल्दी? एकदम से जैसे ही आनली उसके सामने आई थी। रात को आपने कुछ किया था क्या? रात को किया था, लेकिन क्या एकदम से वो प्रेग्नेंट हो गया? हमने तो सिर्फ हफ्ता पहले किया था। उसने जल्दी जल्दी बोला था और फिर उसने एकदम से जैसे मुंह ही छुपा लिया। ये वो कैसी बातें कर रहा था और वो सब के सामने, और आप सब जो कि पहले हैरान थे और ज़्यादा हैरान हो गए। एक हफ्ते में? और सबसे ज़्यादा खुश होने वाले दादू थे जिन्होंने आगे बढ़ के जैसे वो शान को आगे कर लिया। देखा मेरा शेर जवान पोता, ये होती है मर्दानगी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। और तुम कितने गुंडे मिसने हो, है तुमने बताया नहीं तुम सब काट चुके हो। मुझे लगा तुमने अभी तक उसे टच ही नहीं किया। चलो बहुत अच्छा किया। देखा देखा, बोलो ये देखो, ये होती है शर्माने वाली चीज़। मेरा पोता कितना अच्छा है, सब कुछ वहाँ पे कर लाया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया।
कोई खून हरापा नहीं किया, कितना अच्छा है। वो तो जैसे अब उशियान के गाल चूम चूम के उससे जैसे रगड़ ही डालने वाले थे। और हाँ, देखा तुमने, तुम बड़ा कहते थे तुम्हारा नवासा ये, तुम्हारा नवासा वो, देखा बड़े बड़े ही होते हैं। तुम्हारे नवासे ने 2 हफ्ते लगाए, मेरे पोते ने 1 हफ्ते में बस काम तमाम कर दिया। दादू का बास नहीं चल रहा था, वो तो जैसे खुशी से टांगे ऊपर और सार नीचे करके डांस ही शुरू कर दें। और बाकी साहब का भी तो यही हाल था। वांग जी और विंग भी तो एकदम से खुशी हो गए थे। अरे वाह, मैं मामा बनने वाला हूँ। और मैं मामी, विंग होती खुश हो रहा था। हाँ, और मैं पापा बनने वाला हूँ। वो शान को जैसे खुद ही नहीं यकीन आ रहा था कि उसने ये सारा काम कर ही दिया है। वो अब जल्दी से अंदर गया था। रैन जैन जो कि अभी बेड पे लेटा ही हुआ था, हाँ, वो रो नहीं रहा था। और वो शान को देख के वो जैसे एकदम से किसी भूत की तरह उठी बैठा था। आप आ गए ना, आप ठीक तो हैं ना? उसने जैसे उसे हाथ काट लिया था और वो फिर से रोना शुरू हो गया। और वो शान जो कि अब उसे टाइटली हाथ काट चुका था और उसे बहुत ज़्यादा ही उसमें प्यार आ रहा था। और वो जैसे अब उसे चुप करा रहा था। अरे मैं कहीं नहीं गया था, कुछ भी नहीं हुआ। वो कोई गंदे से लोग थे जो कि मुझे लेके, मैंने उन्हें बताया अगर मेरी प्यारी वाइफ को पता चला वो तुम्हारा कचरा काट डालेगी, तुम्हारी पोटी पोटी नोच डालेगी। तो बस उन्होंने डांट के मुझे छोड़ दिया। मैं एकदम ठीक हूँ। और आप तुम रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। हाँ, आप ठीक तो हो ना? और उसने, किसी ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? वो अब उसे चेक कर रहा था। हाँ, वो ठीक-ठाक था। और फिर उसने जैसे करीब नाक करके उसको सूंघा ही था। ये किसकी स्मेल आ रही है आपके पास से? हैं, कौन था आपके साथ? बताएँ मुझे, क्या करके आए हैं? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला था ना बुरे लोग थे। मैं जान ले लूँगा अगर ये किसी और की स्मेल हुई तो। अरे नहीं, वो एक आदमी था। आप एक आदमी के साथ सब कुछ करके आ गई हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो एकदम जैसे नाराज़ हो गया, बेड पे बैठ गया। अरे पागल, मेरी बात तो सुनो ना। वो एक आदमी था जो कि मुझे पास किडनैप करके ले गया। उसने मेरे साथ क्लोज़ होने की कोशिश की, लेकिन देखो मैंने उसे अच्छे से मारा। सच कह रहे हैं आप? हाँ, और क्या, तुम्हारी कसम। मेरी कसम झूठी मत खाएँ। अरे क्यों ही खाऊँगा? तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है ना, उसकी मैं झूठी कसम खाऊँगा? हाँ, फिर ठीक है। क्या? हाँ, बच्चा कहाँ से आ गया? वहाँ से जहाँ से सबके आते हैं। लेकिन कब आया वो? 1 हफ्ता पहले आ गया। लेकिन मुझे तो नहीं पता चला वो कब आया। तुम्हें नहीं पता चला लेकिन बाकी सबको पता चल गया। लेकिन कैसे? 1 हफ्ते में कैसे ही? उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। बस देख लो अपने फौजी हस्बैंड के काम। और तुम्हें कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। वो तुम्हें इसी वजह से पेन हो रहा था, क्योंकि क्योंकि क्या? वो शियान जो क्या आहिस्ता-आहिस्ता लहन-सहन के करीब ही चला गया। हाँ, लेकिन वो वांगजी की तरह बेवकूफ़ नहीं था वो। दरवाज़ा लॉक करके ही आया था। और उसने जैसे लहन-सहन को जाके आगे कर लिया और वो अपना हाथ जैसे अब उसकी नेक पे फेरा था। क्योंकि तुम बहुत जल्दी मामा बनने वाले हो और तुम इतने ज़्यादा फ़ास्ट हो कि तुम्हारी बॉडी जो कि हमारे बेबी के आने से पहले ही एक्टिव होना शुरू हो गई है। और वो उसके लिए अब खाना ही बनाना शुरू हो गई है। कौन सा खाना? बॉडी के अंदर कौन सा खाना होता है? पागल हो तुम, गधे हो तुम, बिल्कुल पागल हो। मुस्कान जो कि आप पास ज़ोर ज़ोर से हंस ही रहा था। और फिर वो अपना हाथ जैसे उसकी शर्ट के अंदर ही ले गया। लैन जैन जो कि अब उसके टच से दोबारा से अजीब सा ही फील कर रहा था और उसने एकदम से आंखें बंद ही कर लीं। क्या है? आप भी तुम्हें डिंग डोंग करवानी है क्या? ऐसे नहीं करें, मुझे कुछ-कुछ होता है। वो बोल रहा था और उसने जैसे अपना मुँह अब वो शियान की नेक में छुपा लिया था। और वो शियान जो क्या अब उसे उसके निपल्स पे टच ही कर रहा था। यहाँ से हमारे बेबी का खाना आएगा ना, जब तुम इसे फीड करवाओगे तो, इसलिए यहाँ पे पेन हो रहा है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, है ना? हाँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वो तो बस मुझे कभी-कभी यूँ ही रोना आ जाता है। वो अब प्राउडली बोल रहा था। और वो शियान सोच रहा था, हाँ, कभी-कभी बस चुप होते हो, वैसे तो रोते ही रहते हो। तो उसने जैसे उसकी शर्ट अब खोल ही दी थी और वो उसे अब उसकी नेक पे किसी-सी खा रहा था। और लैन-सैन जो कि अब एकदम जैसे अपने हस्बैंड के टच को फ़ील करके लेट ही गया था। वो सच में जैसे अब रोमांटिक ही फ़ील कर रहा था। और
वो शान जो कि अब उसकी बैली पे किसी से किए जा रहा था। मेरा प्यारा बेबी, देखना, ये बहुत अच्छा होगा, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं रोने देगा। वो जैसे अभी से अपने बच्चे के बारे में सोच सोच के खुश हो रहा था, और फिर उसने जैसे थोड़ा ऊपर होके लैन सैन की निपल पे एकदम से लीकी खा दिया था, और वो एकदम जैसे करंट ही खाया था। क्या हुआ, अब इससे भी पेन होता है क्या? हाँ, इससे पेन नहीं होता, ये बहुत अच्छा है, और करें ना? क्या? हाँ, और करें। लैन सैन जो कि आप फरमाइशें करवा करवा के उससे लीक करवा रहा था, और वो शान जो कि आप अजीब सा ही एम्बैरस सा ही फील कर रहा था, और फिर बाकी टाइम भी यही करना था उसने। लैन सैन जो कि आप अपने हस्बैंड से जब भी पेन होता था वही काम करवाता था, और वो शान को करना ही था। आप अपनी छोटी सी वाइफ की बात कैसे टालेगा? विंग और वांगजी की प्रेगनेंसी भी अब ऐसे ही साथ साथ चल रही थी, और वो सब ऐसे खुशी खुशी अपने बच्चों का वेट ही कर रहे थे। लहन सहन जो कि अब वापस ही चला गया था अपने हस्बैंड के साथ, और उसने बाकी टाइम वहाँ पे गुजारा था। लेकिन जब उसकी प्रेगनेंसी पास थोड़े ही टाइम की मेहमान रह गई थी तो वो वापस भी आ गया था। हाँ, उसने कॉलेज से छुट्टियाँ ले ली थी, और फिर वो जल्दी आ गए थे। विंग जो कि आज या कल में मामा बनने वाला था, और वांगजी जो कि उसका बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखता था, और लैन सैन ने देखा था कि कैसे ही विंग को पेन हो रहा था, और वो कैसे अब रोना ही शुरू हो गया। अरे सर, आप ठीक हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे। उसे विंग की हालत देख के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, और फिर वांगजी जो के मामा पापा के साथ मिलकर अब विंग को हॉस्पिटल ले गया, और फिर लैन सैन जो के शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। ये क्या, सार को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, वो तो बड़े हैं, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो दर्द से मार ही जाऊँगा। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा पेन नहीं चाहिए। क्या करूँ मैं? हाँ, मुझे भी अभी बच्चे पैदा करने हैं। वो पास विंग से थोड़ा टाइम ही तो पीछे था, और वैसे भी अब वो बच्चा पैदा कर ही सकता था, लेकिन वो एकदम से कैसे पैदा करे? अरे कैसे निकाले बच्चे को? वो आप सोच रहा था, और फिर जैसे उसके जहन में आइडिया आ गया, उसने एकदम से लेट के जैसे रोना ही शुरू कर दिया था। वो शियान जो कि अभी अभी विंग और वांगजी को छोड़ के आया था, उसकी हालत देख के परेशान हो गया। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अरे क्यों? लेकिन अभी तो टाइम है ना। मुझे नहीं पता, कोई टाइम नहीं है, मुझे भी हॉस्पिटल लेके चले, मुझे भी बच्चा पैदा करना है। अरे ये क्या बात हुई? बस यही बात है, मुझे नहीं पता। वो विंग सार, उनको पेन हो रहा था, आप उनको लेके गए, मुझे भी लेके चले, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, और वैसे भी जो काम काल होना है, इतना दर्द सह के रो पीट के होना है, वो भी क्यों ना हो जाए। ये नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, मुझे पता है मेरे बेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आ जाएगा। चलो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे ऐसे रो ही रहा था, और वो शियान जो कि अब उसे उठा के लेके जा ही रहा था, और अब उसने अपने घर कॉल भी कर दी थी। मामा, पापा और दादू वो सब हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। अभी तो उसके बच्चा आने में टाइम था, फिर ये कैसे हो गया? उनको क्या ही पता था कि ये सब लहन-सहन का ड्रामा है। हाँ, वो क्यों इतना ज़्यादा दर्द सहे? जब बाद में भी पेट कटवा के बच्चा पैदा करना है तो अभी क्यों नहीं? हाँ, वो दर्द सहना ज़रूरी है क्या? वो दोनों ही आप ऑपरेशन थिएटर में थे, विंग भी और लैन-सैन भी, और वो शियान और वांगजी जो के पास बाहर इधर से उधर घूमे ही जा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, बस जो हो जाए। और फिर वो हो भी गया था। विंग जो के एक बेटे की माँ बन चुका था, और थोड़ी देर के बाद लैन जैन भी 2 बच्चों का मम्मी बन ही चुका था, और वो सब कितने ज़्यादा ही एक्साइटेड और खुश थे, और वो शांत हो जैसे अपने 2-2 बच्चे देख के पागल हो गया, और उसने वांगजी से बहुत शोहियाँ मारते हुए कहा था, देखा तुमने, हम बेशक तुमसे थोड़ा लेट हो गए, लेकिन हमने तुम्हारे साथ ही फिनिश लाइन को टच किया है, और देखो हमारे बच्चे भी तुमसे ज़्यादा हैं। हाँ, तो मैं छोटा हूँ तो बस ठीक है, मेरा बच्चा भी एक है, आप बड़े हैं तो आपके 2 बच्चे हो गए। हम अगली बार फिर से कोशिश कर लेंगे। क्यों क्यूटी? उसने एकदम से जैसे विंग को हाँ किया था, और विंग जो कि पेन की वजह से आप उसको धक्का ही मार के रह गया। चुन्नू क्या ही कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और लैन-सैन जो कि अभी तक पास बेहोश ही पड़ा था, और जब उसे होश आया था तो वही उसका काम था जो कि वो हमेशा ही करता था बड़े शौक से। हाँ, रोने वाला, और वो फिर से रोना शुरू हो गया।
वो शान जो कि उसके पास बैठा हुआ था। दोनों मम्मी-पापा और नानू-दादू वो तो अभी बाहर ही थे। सिर्फ़ बच्चों के पापा ही थे ना जो उनसे मिलने आए थे और दोनों को एक ही रूम में रखा था तो इसलिए वो दोनों इकट्ठे ही थे। हाँ, कैसे हो तुम? माय लिटिल वाइफ थैंक यू। देखो हमारे 2 तो बेबी हो गए, तुम खुश हो? क्या खुश होना है, मैंने भाड़ में जाए सारी खुशी। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो हमारे कितने प्यारे-प्यारे बच्चे हैं। होंगे मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ? हाय मैं तुम्हारा क्या ही करूँ? तुम्हारा पेन तो मुझे लगता है सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। अरे अपने बच्चों को देखो तो, हाथ दिखा दें। और होशियार ने उसे दोनों बच्चे दिखाए थे और फिर वो जैसे एक्साइटेड ही हो गया था। ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, ये हमारे बच्चे हैं। हाँ, हमारे बच्चे हैं। मैंने इन्हें पैदा किया। हाँ, तो और किसने? ओह रियली ये सच में कितने ज़्यादा क्यूट हैं। ये उसी गर्म लावा से बने होंगे ना? वो पूछ रहा था और वशियान जो क्या एकदम चुप कर गया और उसने वांग जी की तरफ देखा था जो कि उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। कितने ज़्यादा बेशर्म हो तुम। देख नहीं रहे तुम्हारा भाई यहाँ पे है, मेरा भाई भी यहाँ पे है। कुछ तो सोच समझ के बोला करो। उसने जैसे लहन-सहन को डपटा ही था और हाँ, वो उसे बच्चे पकड़ा ही रहा था। एक बच्चा जो कि अपनी माँ की तरह ज़्यादा ही रोतलू था, वो तो रोने ही शुरू हो गया और वो शियान ने अब इससे यही कहा था, "चलो उस बच्चे को भूख लगी है, इसे फ़ीड करवा दो।" "मैं कोई फ़ीड नहीं करवा रहा, मुझे इतनी सख्त दर्द हो रहा है, मैं अब पहले पेन में हूँ, ले जाएँ इसको यहाँ से।" अब वो नर्स को बोलें वो फ़ीड करा देगी या फिर इसको फ़ीडर बना के दे दें, मैं क्या करूँ? वो जैसे फिर से रोता हुआ लेट ही गया था और वो शियान जो कि अब अपने छोटे बच्चे को देख के जैसे मुँह बना के रह गया। वांगजी जो कि अपने बच्चे को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर ही चला गया था। विंग अब थोड़ी देर आराम करेगा क्योंकि वो भी बेचारा पेन में ही था और वो शान जो कि अब अपने दोनों बच्चों को उठाए बस इधर उधर घूम ही रहा था और फिर उससे आके नर्स ने फिर से बुला लिया था। अब क्या है? वो आपकी वाइफ रोए जा रही हैं, जाके उनको पूछें उनसे क्या मसला है। उन्होंने सबको तंग किया हुआ है। वो फिर से अंदर गया था और लैन-सैन जो कि अब दोबारा ही रो रहा था। अरे हर बार, बार-बार क्यों ही रोते रहते हो? अब क्या हो गया? मैं क्या करूँ? मुझे पेन हो रहा है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? बताओ मुझे, क्या करूँ तुम्हारे पेन के लिए? वही करे ना जो पहले करते थे। क्या करता था? वो मुझे वहाँ पे करे ना शट अप! क्या ही बकवास किए जा रहे हो? अब उसके लिए मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ। अरे नहीं, नहीं आप करें ना, आपके करने से मुझे अच्छा फ़ील होता है, मेरा पेन कम हो जाएगा। मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। वो बाहर गया था और मामा से दोनों बच्चे लेके आ गया था और उसने लैन-सैन को जैसे अब बिठा ही दिया था। अभी तुम्हारे सारे पेन का इलाज हो जाता है। उसने एक बच्चे को खुद पकड़ा था, दूसरा उसकी गोद में दिया था और अब वो उसकी शर्ट को ऊपर कर रहा था। अरे क्या कर रहे हैं? कितने ज़्यादा शेमलेस हैं आप। चुप कर जाओ तुम। वो तुम जो करो वो कोई शेमलेस चीज़ें नहीं होती ना, बातें होती हैं और मेरे काम और मेरी हरकतें तुम्हें शेमलेस ही लगती हैं। उसने एक बच्चे का मुँह उसकी ब्रेस्ट के साथ लगा दिया था और उसने जैसे एक चीख मारी और फिर दूसरे बच्चे का भी और दूसरी चीख भी मार ही डाली थी। आप चुप करके ना इनको दूध पिलाओ, नहीं तो फिर मैंने आप तुम्हारे सार में कोई चीज़ ही मार डालनी है। तो शियान बास अपनी हँसी को रोके उसे डाँट रहा था और फिर लहन-सहन जो कि चुपचाप बच्चों को फ़ीड करवा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो जैसे बच्चों से बहुत ज़्यादा मायूस ही हो गया था और फिर वो जैसे अब एकदम हँसने ही लगा। अब क्या हो गया? नहीं ना हो रहा दर्द? अरे ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाएँ आप निकल जाएँ यहाँ से। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। देखें मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, मैं ठीक हो गया हूँ। वो एकदम जैसे खुशी से बोला था। वो शियान ने जैसे शुक्र का ही साँस लिया। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। वींग और वांग जी भी अपने प्यारे बच्चे को लेके घर पहुंच चुके थे और मुशियान भी अपनी फैमिली समेत घर आ गया था अपने अपने घर में और अब लहन सहन जो के पूरा 1 महीना बेड रेस्ट पे था। हाँ उसने इतना बड़ा कारनामा जो कर डाला था और बच्चे जो के बच्चों की दादी उनकी पुप्पो और पापा ही संभालते थे। उसको क्या ही ज़रूरत है, वो बस रोता रहता, सोता रहता, खाता रहता या फिर और कुछ नहीं तो वो शियान के साथ रोमांस ही करता था। हाँ, ऊपर-ऊपर से अभी उसे दोबारा कोई प्रेग्नेंट होने की ज़रूरत तो नहीं है ना। विंग और वांगजी भी अपने बच्चे के साथ खुश ही थे और नानू कितने ज़्यादा खुश थे वांगजी के बच्चे को देख के। और फिर वांगजी ने बच्चे के साथ ही अपनी एक फैमिली फ़ोटो ही भेजी थी सनी को।
और सनी देख रहा था वो तीनों कितने ज़्यादा खुश लग रहे थे। और वांगजी जो कि अब दिल से अपने मामू को माफ़ कर ही चुका था, उसने उन्हें दोबारा से इनवाइट किया था क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए कोई सेलिब्रेशन करना चाहते थे। और सनी ने हाँ भी कर दी थी, हाँ वो ज़रूर आएगा। और फिर सनी ने भी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया था जो कि उसे वहाँ पर मिली थी, और वो अब उसकी तरह टीचिंग ही कर रही थी और वो उससे शादी करना चाहता था। फाइनली सब अपनी अपनी लाइफ में सेट हो ही चुके थे। वांगजी और विंग जो कि अब दोबारा से कॉलेज जाना शुरू हो गए थे। हाँ, विंग जो कि अब कामी क्लासेस लेता था क्योंकि उससे अपने बच्चे को जो संभालना होता था, और वांगजी जो कि खूब दिल लगा के पढ़ता था। अब उसे दोबारा से कोई भी ज़रूरत नहीं है इतनी छुट्टियाँ करने की। मुस्कान और लैनज़ैन भी अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, और इतनी ठंड में वो अपने छोटे बच्चे लेके कहाँ ही जाने वाले थे। वहाँ तो गर्मियों में भी सर्दी ही होती थी। दोनों बच्चे जो कि पूरे के पूरे अपने माँ बाप पे ही थे। एक बच्चा जो कि हद से ज़्यादा रोनी सूरत वाला था। हाँ, और उसका नाम वो शियान ने जूनियर लैनज़ैनी रखा था। और दूसरा बच्चा जो कि उसी की तरह था, चुपचाप और एकदम सीरियस था, और वो उसका फेवरेट बच्चा था। शेन और शियान जो कि उनके बच्चे थे, और विंग और वांगजी ने अपने बच्चे का नाम सोयान ही रख दिया था। और फिलहाल वो बस इन्हीं बच्चों पे खुश थे। नानू जो कि बार बार वांगजी को शर्म दिलाते रहते थे कि कैसे ही उसके भाई ने दो दो बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन वो अल्फा होके भी अपनी वाइफ को सिर्फ एक ही बच्चा दे पाया। और वांगजी बस चुपचाप उनकी बातें सुन के हंसता ही रहता था। हाँ, नानू की फरमाइशें जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती थी, और ना ही उन्होंने कभी खुश होना था। और दादू जो कि आप बिल्कुल खुशी थे। हाँ, उन्होंने जितना सोचा था उससे बढ़कर उन्हें मिल चुका था। उन्हें एक क्यूट सा सन इन लॉ मिल चुका था। हाँ, ग्रेट सन इन लॉ। और उनके जो दोनों पोते के बच्चे थे वो भी तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते थे, और अब उन्हें उस शान से कोई गिला, कोई भी शिकायत नहीं थी। और यानली जो कि पहली बार दो बच्चों की माँ थी, अब फिर से दो बेटियां पैदा कर ही चुकी थी। और ये तो जैसे उनके ख़ानदान का रिवाज ही बन गया था, दो दो बच्चे जुड़वां बच्चे पैदा करना। और वो शान तो शुक्र ही अदा कर रहा था कि विंग के दोनों जुड़वां बच्चे नहीं होंगे, वरना जैसे उनके माँ बाप जुड़वां थे, अगर उन दोनों के बच्चे भी जुड़वां हो जाते तो फिर वो अपने बच्चों को कैसे स्पेसिफाई करती कि कौन सा बच्चा किसका ही है। हाँ, बहुत अच्छा हो गया, थैंक गॉड, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया। इसी तरह बस हँसी खुशी एक साल गुजर ही चुका था। सनी जो कि शादी कर चुका था, और अब उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट ही थी, और वो आ ही गया था। और अब वो बिल्कुल विंग के साथ नॉर्मली था, उसने कोई भी बुरी हरकत नहीं की। और आज वो सब अपने बच्चों की पहली सालगिरह करने वाले थे, और वो सब एक हॉल में इकट्ठे हुए थे। हाँ, किसी एक के घर में क्यों ही जाएंगे, किसी का कोई अरमान बाकी ना रह जाए, इसलिए वो सब इकट्ठे अब सेलिब्रेशन ही कर रहे थे। और वो तीनों लड़के जो कि अपने अपने माँ बाप के बीच में खड़े अब केक ही काट रहे थे, और फिर बच्चे जो खेलने में बिजी हो गए थे। हाँ, बड़े वाले बच्चे चिंगी पिंगी, और छोटे पाँचों के पाँचों बच्चे जो कि अब अपने अपने माँ बाप का सार खाने के बाद और दूध पीने के बाद अब सो ही चुके थे। और फिर वो सब जैसे बैठे हुए थे हॉल में, और वो शियान जो कि वांगजी की तरफ देख रहा था, और बहुत प्यार से देख रहा था। रैनसैन जो कि बिल्कुल वांगजी के साथ ही बैठा हुआ था, उसको एकदम से जैसे अजीब सा ही फील होने लगा। ओए हस्बैंड, ज़रा इधर देखो, आपकी नज़र खराब हो गई है क्या? आपकी वाइफ मैं हूँ, वो नहीं है। अरे मैं उसी को देख रहा हूँ। क्यों देख रहे हैं? वो आपका साला है, मैं वाइफ हूँ, मुझे देखो। अरे मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ तो बात करो, ऐसे क्यों ही उसको घूरे जा रहे हो? रैनसैन जो कि अपने भाई से जेलस हो रहा था, और वांगजी जो कि आपस हंसता ही जा रहा था अपने प्यारे भाई की इस ओवर पोजेसिव नेचर पे। हाँ, मैं वांगजी से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए साले साहब, क्या ही कहना चाहते हैं आप? मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। मुझे? किस बात के लिए? अरे उसे क्यों थैंक्स बोल रहा है? मुझे बोले ना थैंक्स। लैनसैन जो कि फिर से आगे बढ़ के बोला था, और नौशान ने एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख के उसको जैसे अपने पास ही बिठा लिया था, और अब वो उसके कंधे पे हाथ रखे उसे अपने साथ चिपका के बिठा ही चुका था। तुम चुप करके बैठो, और भी किसी से बात करनी होती है। हाँ तो मुझसे बात करे ना, मैं हूँ ना। चुप कर जाओ तुम, और किसी से भी बात कर लेने दिया करो। तुमने कोई मुझे खरीद रखा हुआ है? हाँ तो मैंने आपको दो दो बच्चे दे के खरीद लिया है, और अब शायद दो और दे दूँगा।
उसने जैसे आंख दबा के बोला था और फिर अपने पेट की तरफ इशारा किया था। हाँ, वो फिर से प्रेग्नेंट था और वो शियान ने अब दोबारा से उसके मुंह पे हाथ रख दिया। ये तो कुछ भी बोलता रहता है। मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे भाई के प्यार में ना पड़ते और तुम ऐसे पागल ना होते तो तुम्हारा ये पागल सा भाई कभी मेरी लाइफ में ना आता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ। वो शियान बोल रहा था और वांगजी को जैसे यकीन आया। आप मेरे इस पागल से भाई से शादी करने के लिए मुझे थैंक्स बोल रहे हैं? हाँ, इसी के लिए बोल रहा हूँ। ये पागल सा ज़रूर है। हाँ, थोड़ा इमेच्योर है। चाहे तुमसे बड़ा है लेकिन फिर भी इसमें अकल की थोड़ी कमी है। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसने मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, मुझे इतना प्यार करता है, मेरे लिए बस रोता ही रहता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हें इसके लिए थैंक्स ही बोलना चाहता हूँ। वो शान ने दिल से बोला था और लैंड जो कि आप खुशी-खुशी दोबारा से उसको हग कर लिया था। हाँ, थैंक यू मेरे स्वीट हस्बैंड, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हाँ, वांगजी तुम्हारा थैंक यू। तुम अगर सर से शादी करने के लिए ज़िद ना करते तो मुझे ये काला खरगोश कभी ना मिलता। वो आप जैसे वांगजी और विंग के सामने ही उसे किस करना शुरू हो गया था और वो शियान ने उसे हटाया नहीं। हाँ, वो जानते थे ना कि वो उससे कितना ही प्यार करता है और शेमलेस तो वो दोनों भाई थे ना। और फिर वांगजी ने भी विंग को अपने करीब कर लिया। अरे देखे क्यूटी, वो दोनों किस कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें? चले हम भी करते हैं। तुम तो हो ही शेमलेस, चुप कर जाओ। विंग जो कि रेड पार्ट चुका था और उसने वांगजी को पीछे धक्का दिया। कोई शेमलेस नहीं हूँ मैं। चल यहाँ इधर। देख नहीं रहे वो कितने खुश हैं आपस में। आप तो हैं ही बुढ़ी आत्मा। बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप। विंग ने एकदम से उसे पकड़ के आभूति किस करना शुरू कर दिया था और बाकी सारे बड़े लोग तो साइड बैठे थे और तभी विंग का बेटा जैसे रोने लगा और विंग जल्दी से उसे उठाने चला गया था और वांगजी जो कि आप बस छोटा सा मुंह लेके ही रह गया था। हाँ, ये मेरा बच्चा हिटलर कहीं का मेरा दुश्मन है पूरा का पूरा। जब देखो रोने ही लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गगा पे क्या है। उसने लैंसैन की तरफ देख के बोला था। अरे मुझ पे क्यों किया है, मैंने तो उसे नहीं बोला कि रोता रहे। और वैसे भी तुम लोग बिल्कुल अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते। मुझे देखो मैंने कितने अच्छे से ख्याल रखा हुआ है अपने चारों बच्चों का। चुप कर जाओ तुम्हें बड़ा पता है तुम ख्याल रखते हो कि नहीं रखते। वो शियान ने उसे चुप करवाया था और विंग जो के बच्चे को लेके आ ही गया था और वांगजी जो कि आप बच्चे को पकड़ के चुप भी करवा रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, रोते नहीं हैं, चुप हो जाओ। अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो अकेले ही रह जाओगे। फिर तुम्हारे और बहन भाई नहीं आएंगे और मेरे नानू मेरा जीना अजाब कर देंगे। देख नहीं रहे तुम्हारे अंकल्स ने क्या ही कारनामे सर अंजाम दिए हैं। वो पहले 2 बच्चे पैदा कर चुके हैं और अब 2 और करने वाले हैं। तो ज़रा चुप हो जाओ, समझ गए ना तुम? और बच्चा जो कि अब सच में चुप हो गया था और वो वांगजी की तरफ स्माइल कर रहा था और वांगजी ने अपने बच्चे को जैसे चूम लिया। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा, बस ऐसे ही मेरे साथ ताउन करो ताकि हम अपनी फैमिली को बढ़ाते जाएं और ऐसे ही ट्विंस की नस्ल आगे से आगे बढ़ती जाए। और बच्चा जो कि आप सच में स्माइल कर रहा था और विंग ने बच्चे को उठा ही लिया था और अब वो दोनों भी एक दूसरे के साथ हैप्पी हैप्पी बातें कर रहे थे और उनके मम्मी पापा जो कि देख रहे थे। उनके चारों बच्चे जो कि हाँ, थोड़ा लड़ते झगड़ते रहते हैं, थोड़ा पागल से हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने भाइयों के लिए भी वो कितना ज़्यादा सोचते हैं और कितना ज़्यादा करते हैं। और वो बस यही दुआ कर रहे थे कि जैसे ही आप खुश हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ के रहे हैं, वैसे ही आगे चलकर भी ये और इनके बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें और प्यार करें।